गांव के पास एक प्राचीन हवेली थी जिसे खूनी हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि इसमें हर रात कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं। हवेली के बारे में यह कहा जाता था कि यहां किसी की आत्मा भटकती है जो अपने खून का बदला लेने आई है। राहुल, एक साहसी युवक जिसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं था। नेहा, राहुल की बचपन की दोस्त जो उसे हवेली के बारे में चेतावनी देती रहती थी। पंडित जी, गांव के पुजारी जो हवेली के रहस्यों से वाकिफ थे। राहुल ने गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं किया और उसने तय किया कि वह इस खूनी हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। उसने नेहा को यह बात बताई तो नेहा ने उसे रोका, लेकिन राहुल नहीं माना। रात का समय आ गया। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर जाने की योजना बनाई। गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल और उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे की छिटकनी खोलते ही जोर की आवाज आई, मानो किसी ने सालों से बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की हो। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ राहुल और उसके दोस्तों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, जिससे सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल ने अपने दोस्तों को सांत्वना दी और आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही वे हवेली के अंदर और गहरे पहुंचे, उन्होंने एक धुंधली सी आकृति देखी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। वह एक औरत की आत्मा थी जो अपने हाथों में खून से सना हुआ कपड़ा थामे थी। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आत्मा ने एक जोर की चीख मारी और कहा, मेरा नाम सुहानी है। मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। अब मैं हर रात अपने खून का बदला लेने के लिए यहाँ आती हूँ। राहुल ने अगले दिन पंडित जी से इस बारे में बात की। पंडित जी ने बताया कि सुहानी एक अमीर जमींदार की बेटी थी जो इस हवेली की देखभाल करती थी। एक दिन कुछ लालची लोगों ने उसे मार डाला और उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। राहुल ने ठान लिया कि वह सुहानी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने पंडित जी की मदद से उन लालची लोगों के बारे में पता लगाया और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। एक रात राहुल और उसके दोस्तों ने उन लोगों को हवेली में बुलाया और सुहानी की आत्मा को प्रकट किया। सुहानी की आत्मा ने उन लोगों से अपने कत्ल का बदला लिया। उन लोगों ने अपने की सजा पाई और सुहानी की आत्मा को मुक्ति मिली। सुहानी की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद हवेली में शांति लौट आई। गांव वाले अब बिना डर के हवेली के पास जा सकते थे। राहुल और नेहा की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। राहुल ने गांव वालों को यह सिखाया कि अंधविश्वासों में विश्वास करने के बजाय सच का सामना करना चाहिए। राहुल और नेहा की कहानी गांव में मिसाल बन गई और लोग उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे।